ने कभी राज किया क्या? राज किया मुगल, राज किया ब्रिटिश, राज किए दूसरे सूर्यवंशी लोग। तो ब्राह्मणों ने कहाँ राज किया कि प्रताड़ित कर दिया भाई? तो ये जातिवादी व्यवस्था से ऊपर उठिए। और हम लोगों ने जो ब्राह्मण महासभा का कंसेप्ट है हम लोगों का, वह जातिवाद नहीं है। ये कहते हैं कि प्रतिभा का सम्मान आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विदेश में हमारे भारत के प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और विदेश प्रगति कर रहा है। विदेश फेसबुक बना लेता है, व्हाट्सएप बना लेता है, यूट्यूब बना लेता है और हम लोग उसका झोला लेके घूमते रहते हैं। तो आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 75 साल हो गए। अब लगता है कि ये अनंत काल चलता रहेगा। तो अनिश्चितकालीन चलेगा क्या? अनिश्चितकालीन आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है कि आखिर आरक्षण कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन चलेगा क्या? जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे सवर्ण आयोग का गठन, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, उसके बाद SC/ST एक्ट का खात्मा हो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले दिनों अयोध्या में हुए एक महा बैठक और उसके बाद उस बैठक में नतीजा यह निकला कि वाराणसी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सभी ब्राह्मण संगठनों का। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी। इनका भी संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और साथ ही परशुराम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संगठन से जुड़े बिहार में कई कार्य इन्होंने किया है। लंबे समय से सामाजिक कार्य में जुड़े रहे हैं। ब्राह्मणों की उन्नति आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कैसे हो, जो गिरती हुई जो लचर व्यवस्था है और साथ ही सरकार की जो ब्राह्मणों के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है, इसको नाराजगी ही कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है इन लोगों को और इसको लेकर ये लोग वाराणसी में एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि 7, 8, 9 को जो बैठक हुई अयोध्या में, कौन कौन से मुद्दे रहे, किन मुद्दे पर आप लोग बैठक कर रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर? तो ये जितने संगठन भारतवर्ष में चल रहे हैं 28 राज्य में, उन सबको बुलाया गया था। जो प्रमुख संगठन थे उन सब की उपस्थिति भी हुई थी। और 7, 8, 9 3 दिन हम लोगों की वो बैठक हुई थी अयोध्या में। आचार्य कृपानाथ तिवारी जी अयोध्या के हैं, उन्होंने ही यह बैठक आयोजित कराया था और सबको आमंत्रित करके बुलाया गया था। उसमें हम लोगों ने 3 दिन लगातार विमर्श करके 4-5 एजेंडा तय किया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे सवर्ण आयोग का गठन, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, उसके बाद SC/ST एक्ट का खात्मा हो और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है समानता का अधिकार, वास्तव में उसको लागू करना। जो संविधान में है कि समानता का अधिकार, तो वो समानता का अधिकार होना चाहिए। तो समान नागरिक आचार संहिता बोला जाता है। हम लोग ये बोलते हैं कि समानता का अधिकार लागू कीजिए और जब समानता का अधिकार लागू होगा तो निश्चित रूप से उसमें आरक्षण या SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए। जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है। आपने आरक्षण की चर्चा की, वहाँ पे बैठक हुई थी। पिछले दिनों आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश के आलोक में कई लोगों का मानना है कि अब इस पर भी फिर से एक बार सोचना चाहिए, कोर्ट को विचार करना चाहिए। उसके पहले भी इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था। क्या लगता है 10% आरक्षण को लेकर? देखिए, 10% आरक्षण को लेकर कोर्ट की जो टिप्पणी है, हम उसका सराहना करते हैं उस निर्णय का। लेकिन उसमें उन्होंने एक और टिप्पणी दिया था कि आरक्षण अनिश्चितकालीन चलेगा क्या? अनिश्चितकालीन आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है कि आखिर आरक्षण कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन चलेगा क्या? तो आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 75 साल हो गए। अब लगता है कि ये अनंत काल चलता रहेगा। तो इससे भारत देश कमजोर होता है। चाहे वो 10% आरक्षण हो, चाहे वो जाति का आधारित आरक्षण हो, हम लोग ये कहते हैं कि प्रतिभा का सम्मान आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विदेश में हमारे भारत के प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और विदेश प्रगति कर रहा है। विदेश फेसबुक बना लेता है, व्हाट्सएप बना लेता है, यूट्यूब बना लेता है और हम लोग उसका झोला लेके घूमते रहते हैं, आरक्षण करते रहते हैं। तो हम लोग के जो राजनेता लोग हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, भारत देश का यदि हित चाहते हैं तो ये जातिवादी व्यवस्था से ऊपर उठिए। और हम लोगों ने जो ब्राह्मण महासभा का कंसेप्ट है हम लोगों का, वह जातिवाद नहीं है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, वसुधैव कुटुम्बकम है।
हम लोग ये कहते हैं कि आखिर प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? प्रताड़ित करने का आरोप तो आप ही लोग पर तो लगता हम है, ही आपने लोगों को ही- प्रताड़ित किया गया सब दिन। हम लोग कहाँ प्रताड़ित किए? ब्राह्मणों ने कभी राज किया क्या? राज किया मुगल, राज किया ब्रिटिश, राज किए दूसरे सूर्यवंशी लोग। तो ब्राह्मणों ने कहाँ राज किया कि प्रताड़ित कर दिया भाई? ब्राह्मण तो आज तक राजा बना ही नहीं, वो तो चाणक्य बनता है, चंद्रगुप्त बनाता है। तो चंद्रगुप्त प्रताड़ित किया होगा तो चंद्रगुप्त तो सामान्य नहीं थे या फॉरवर्ड नहीं थे। तो हम लोग प्रताड़ित कहाँ किए? ये अनावश्यक राजनीतिक कारणों से और भारत देश को कमजोर करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, सनातन संस्कृति को तहस नहस करने के लिए ब्राह्मणों पर प्रहार किया जाता है कि ब्राह्मण सनातन का रक्षक रहा है, सब दिन वो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चला है, तो इसको डिमोलिश कर दोगे तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये षड्यंत्र मात्र है। हम लोग सिर्फ उसका विरोध करते हैं कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है कि ब्राह्मणों को उपेक्षित करो, अपमानित करो। यह नहीं होना चाहिए। हम लोग तो देश के लिए दधीची जैसे हड्डी दान कर देते हैं शस्त्र बनाने के लिए अपने देश के लिए। हम लोगों ने तो जितने हम लोगों के क्षत्रप रहे हैं, सामान्य में यदि कहिए तो क्षत्रिय भी, क्षत्रिय राजाओं ने तो अपने अपने पूरे साम्राज्य दान दे दिया देश के लिए। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया और उस सबको फॉरवर्ड को इस तरीक़ा से उपेक्षित अपमानित किया जाता है। या देश का क्या होगा हम लोगों को उसकी चिंता है, उसके लिए हम लोग बैठ रहे हैं। इस हम लोगों का हैशटैग लाइन आ रहा है, देश बचाने हम ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा, देश बचाने के लिए हम फॉरवर्डों को आगे आना पड़ेगा। और फॉरवर्ड ने ही बचाया है। मुगल शासन हो, ब्रिटिश शासन हो, आप आज़ादी की लड़ाई में देखिए मंगल पांडे से लेके चंद्रशेखर आज़ाद से लेके सब भरे पड़े हैं। हम लोगों ने ही बचाया है, हम लोगों ने ही आज तक कुर्बानी दी है और आगे भी देंगे। आर्थिक स्थिति ब्राह्मणों की जो गिरती रही है और अब भी देखने को मिली है कि आर्थिक व्यवस्था जो है उनके लिए अब जो अभी की आर्थिक व्यवस्था है सही नहीं है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति को सुधार को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ब्राह्मण एक जाति है नहीं, वो वर्ण है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है। अब जिस व्यवस्था को लेके ब्राह्मण होते थे, अब धार्मिक न्यास बोर्ड हो या विभिन्न धार्मिक जो राज्य सरकार का हंटर चलता है, उसमें क्या हुआ है कि ब्राह्मणों को वहां से हटाने की षड्यंत्र किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। एकदम उसको बिल्कुल हटा करके दूसरे लोगों को लाया जा रहा है, जिससे कि यह व्यवस्था संभलती नहीं। आप देखिए ना, साधु महात्माओं का एक लाइन लग गया जो ब्राह्मण नहीं थे, और क्या हुआ? राम रहीम से लेके आसाराम बापू से लेके सबका देखिए ना, सबकी स्थिति क्या हुई। लेकिन कोई ब्राह्मण साधु बताइए ना जो जेल गया हो। क्यों? इसलिए कि उसको आता है धर्म संस्कृति, भगवान से वास्तव में उसकी वास्ता है, आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन ये तो षड्यंत्र है, सनातन को कमज़ोर करो, भारत देश को ख़त्म करो, इसके लिए ब्राह्मणों पर प्रहार किया जा रहा है और ब्राह्मणों को हटाया जा रहा है। रही बात आर्थिक स्थिति ब्राह्मणों का कैसे मजबूत हो, तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से स्वरोजगार पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग गांव-गांव कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से वह काम चालू कराए हैं और उसका फिर हम लोग विपणन भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे। अंतिम में एक सवाल रहेगा, 14 तारीख को काशी में जो महासभा होने वाली है, ब्राह्मण संगठनों का वहाँ जुटान होगा, किन मुद्दे को लेकर वहाँ जुटान हो रहा है, क्या क्या बातचीत होगी? देखिए, वहाँ प्रमुख मुद्दा जो अयोध्या में था वही रहने वाला है, वही उद्देश्य है। हाँ, वो उसी की ये दूसरी मीटिंग है और यह मीटिंग लगातार अब सभी राज्यों में होगी, बिहार में भी होगी, पूरे देश में, पूरे देश के हर राज्यों में होगी। इसके बाद 2023 में उज्जैन में प्रस्तावित है, फिर इंदौर में होगा, पटना में भी होगी, हम लोग पटना में भी करने वाले हैं। और हर राज्य में, खास करके जो हर राज्य के धार्मिक स्थल होंगे वहीं हम लोग इसको चिन्हित कर रहे हैं। चूंकि ब्राह्मणों की मीटिंग हो तो निश्चित रूप से कोई पौराणिक धार्मिक स्थान पे हो, इसीलिए अयोध्या से प्रारंभ हुआ है, बनारस हुआ है, फिर उज्जैन होगा, नासिक होगा। इसी तरीक़ा से पूरे देश में हम लोग ये बैठक करेंगे और जितने संगठन चल रहे हैं पूरे देश में ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण हित साधक लोग हैं, सबको एक करके एक करीब बना के पूरे देश में इस देश की राजनीतिक दशा दिशा को भी तय करेंगे। जी, आशुतोष जी थे। कई बार इन्होंने बिहार में और बिहार के अलग अलग राज्यों में इस तरह के जो महासभा है उनमें भाग लिया है। अयोध्या में बैठक हुई और अब काशी में बैठक हो रही है। मुख्य उद्देश्य इनका जो एजेंडा है वो कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की आर्थिक ह्रास हो रहा है उसको कैसे सुधारा जाए
और जितने भी संगठन हैं सभी एक मंच पर आकर कम से कम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ब्राह्मणों को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो बार बार 10% आरक्षण हो, सवर्ण आयोग की बात हो, ये सारे मुद्दे को लेकर ये लोग उठा रहे हैं और राजनीतिक मंच पर भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा ताकि उससे समाज को फायदा हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।